नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्र की सुरक्षा और सेना की ताकत के लिहाज से जो भी संवैधानिक व्यवस्था में कमी आई, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में कमी आई, असला बारूद में कमी आई, उसे पूरा करने के लिए हर संभव से संभव कदम उठाया है। उसके लिए चाहे यूएपीए बिल पास करना हो या फिर आधुनिक हथियारों वाली फैक्ट्री बनानी हो। अब 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने एक और घोषणा कर दी है। वो घोषणा जो भारत की सैन्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव करेगी। पहले प्रधानमंत्री मोदी की वो घोषणा सुन लीजिए, फिर बताते हैं जो उन्होंने बोला उसका मतलब क्या होता है। आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। तो सुना आपने, उन्होंने बोला कि अब भारत की सेना में एक और नया पद होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आपको बताते हैं यह पद कौन सा होता है। भारतीय सेना में थल सेना, जल सेना और वायु सेना होती है, जो देश की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात रहती है। तीनों सेनाओं का एक मुखिया होता है। थल सेना के लिए थल सेनाध्यक्ष, जल सेना के लिए नौसेनाध्यक्ष और एयरफोर्स के लिए वायु सेनाध्यक्ष। और इन तीनों के ऊपर एक और पावर होती है जिनके नियंत्रण में ये सेना होती है। वे होते हैं देश के राष्ट्रपति, जैसे अब रामनाथ कोविंद हैं। अब जिस पद की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के ऊपर होगा और राष्ट्रपति के नीचे। अब इस पद की जरूरत क्यों पड़ी, इससे ही पता चलेगा कि इसका काम क्या होता है। तो आज से 20 साल पहले कारगिल के दौर में इसकी जरूरत महसूस हुई थी। 1999 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत विजयी हुआ, लेकिन करीब 65 दिन चली इस लड़ाई में भारत का बहुत नुकसान हुआ। लड़ाई खत्म हुई तो साल 2001 में इस लड़ाई की समीक्षा करने के लिए उस वक्त के देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि लड़ाई के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की कमी और इसी वजह से इस लड़ाई में हमें इतना नुकसान हुआ। अगर तीनों सेनाएं वक्त पर एक दूसरे के साथ आ गई होती तो देश को इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और इसी को देखते हुए मंत्रियों की इस कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का सुझाव दिया, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बातचीत कर सके, सेना और सरकार के बीच में एक पुल के रूप में, एक ब्रिज के रूप में काम कर सके, युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं को संयुक्त ऑपरेशन करने की ताकत दे। इस विषय पर केवल 2001 में नहीं बोला गया था, बल्कि इससे पहले भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर और रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत कंवल भी इस मुद्दे पर 1996 में बोल चुके हैं। वो भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। गुरमीत कंवल ने 2013 में इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड एनालिसिस के लिए एक लेख लिखा और इसमें उन्होंने तर्क के साथ सभी जरूरतें बताई इस पद की जरूरत क्यों है। 12 दिसंबर 2013 को लिखे अपने लेख में गुरमीत कंवल कहते हैं कि आधुनिक दौर के युद्ध में सफलता संयुक्त सैन्य नीति और उसे एकीकृत रूप से धरातल पर उतारने पर टिकी होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ युद्ध में संकट के समय निर्णायक फैसला लेने, जल थल नभ तीनों सेनाओं के मतभेदों को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। खैर, ये मांग ना 1996 में मानी गई, ना 2001 में और ना ही 2013 में, लेकिन 2012 में मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान नरेश चंद्र टास्क फोर्स ने एक सुझाव दिया, उसे मान लिया गया और एक स्टाफ कमेटी बना दी गई। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के मुखिया इसमें शामिल होते हैं। इनमें से जो भी सीनियर होता है उसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। फिलहाल एयर चीफ मार्शल BS धनोआ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन इस कमेटी के पास कोई पावर नहीं है। बस सलाह मशवरे के लिए एक कमेटी बना दी गई, कोई स्थायी पावर नहीं है। इस पर गुरमीत कंवल ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के मशहूर कथन का उदाहरण देते हुए कहा था कि कमेटीज कैन नॉट फाइट, कमेटियां युद्ध नहीं लड़ती।
अब मोदी सरकार इस कमेटी की पावर को बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के स्थायी पद को लाने जा रही है। इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम होगा केंद्र सरकार को सुझाव देना, तीनों सेनाओं के मुखियों से बात करके प्रधानमंत्री को सलाह देने, प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करना। राष्ट्रपति के नीचे रहकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं का संचालन कर सकेगा। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल NC विज ने भी साल 2016 में कहा था कि एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए, एक ऐसा पद होना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तीनों सेनाओं से बात कर सके और उनकी बात सरकार तक पहुंचा सके। वर्षों से उठ रही ये मांग अब पूरी हो गई है। मोदी सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।